हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर जीवन की प्रेरणादायी स्टोरियां, हिंदी कहानियां हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज की एक सच्ची कहानी सुनते हैं। आंखों देखाई हमेशा सच नहीं होता, यह कहानी का शीर्षक है। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरब है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरब बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है, खास तौर पर वहीं पास में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति। वो चाहकर भी अपना ध्यान आरब से हटा नहीं पा रहे थे। आरब अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं और इनकी नाक ऐसी क्यों है। तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं। और तब आरब को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरब ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरब के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो आरब पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरब की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को आरब और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरब के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरब को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है, क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, यह मेरा बेटा आरब है। दंपत्ति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरब को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए मुझे आरब को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपत्ति को और आश्चर्य हो जाता है और सकचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कदकाठी देखकर लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार कर लें और आरब का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपत्ति को और भी अजीब लगने लगता है। तब दंपत्ति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं, भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सच में आरब बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उसे सबसे पहले यहाँ ले आया हूँ, जिससे ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी आँखों से दुनिया देखी है। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपत्ति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया था। कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता
सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं यह जरूरी नहीं है। दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार दिया और कुछ लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियाँ जो जीवन में हमें प्रेरणा और सीख दें आपको हमारे चैनल पर हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।